तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफुल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपको सीधे बोर्ड से लड़ेगा, और वो भी भूगोल विषय से। दोस्तों, यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आपको भी अगले वर्ष एग्ज़ाम देना है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला वीडियो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो फर्स्ट प्रश्न है क्या कह रहा है। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों, भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। दोस्तों, यूरेनियम का उत्पादक स्थल जो है आपको याद होना चाहिए कि जादूगोड़ा है, यानी कि जो आपका सी जो ऑप्शन है बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। सी पे सिंपली आपको दोस्तों टिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। वाह वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो जो है डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाया जाता है, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सिंपली आपको बी पे टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न देख रहे हैं कि चौथा प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों, चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। दोस्तों, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है। दोस्तों, उपभोक्ता उद्योग जो है चीनी है, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो पांचवा प्रश्न है कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। बहुत ही दोस्तों VVI प्रश्न है, इसे हमेशा आप लोग याद ही रखेंगे, पूछा भी गया है प्रश्न है। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो दोस्तों, ये जो कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे, यानी कि जो आपका सी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सिंपली आपको सी पे टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, हीराकुंड परियोजना जो है आपको महानदी पर स्थित है, यानी कि इसको दोस्तों आंसर जो हो जाएगा ए बिल्कुल आंसर हो जाएगा। सिंपली दोस्तों ए पे टिक आउट कर लेना है। दोस्तों, मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सात प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा रबी फसल है। वाह वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो जो रबी फसल है वो चना है, यानी कि जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चना जो है रबी फसल है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8वां है कहता है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, भारत में जो है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ जो प्रश्न है 8 जो है कहता है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जल का जो उपयोग किया जाता है होता है घरेलू उपभोग में होता है, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सिंपली आपको सी पे टिक आउट करना है। चलिए दोस्तों, हम लोग नवा प्रश्न देख लेते हैं, नवा प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, नवा प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा का गैर उत्पादक स्रोत क्या है। दोस्तों, ऊर्जा का गैर उत्पादक स्रोत क्या है। तो दोस्तों, यह आपका जो है सूर्य किरण है, यानी कि जो आपका बी है आपको सिंपली दोस्तों सही हो जाएगा। बी पे सिंपली दोस्तों आपको टिक आउट करना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं 10 जो प्रश्न करा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों, जल जो है आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय संसाधन है, यानी कि यह इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है तो देखिए बैटरी निर्माण में भी किया जाता है, माचिस उद्योग में भी किया जाता है और फोटोग्राफी उद्योग में भी किया जाता है, यानी कि जो इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो 12 प्रश्न है क्या कह रहा है। देखिए 12 प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा नहर कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग हमेशा याद रखेंगे इसको। जो भारत का जो है सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों।
यानी कि डी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं कि जो 13 प्रश्न है क्या कह रहा है। दोस्तों 13 प्रश्न है, कहता है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 13 का यानी कि 33.3% दोस्तों होना चाहिए, यानी कि 33.3%, यानी कि बी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया था। दोस्तों पहला जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो तारापुर में स्थापित किया गया था, यानी कि जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। तो 15 प्रश्न का रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है। दोस्तों किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है, तो जो असम में है दोस्तों, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि 16 प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों 16 प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस जो है आपको पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है, यानी कि बी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बी पे सिंपली आपको टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो चलिए दोस्तों 17 जो प्रश्न कर रहा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसे आपको याद भी रखना होगा कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो एक कर्नाटक है दोस्तों, यानी कि कर्नाटक जो है आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिंपली आपको ये पे टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 18 प्रश्न कर रहा है कि भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ये पूछा भी गया प्रश्न है दोस्तों, आप इसे वीवीआई लगा के और वीवीआई प्रश्न आप लोग लिख लेंगे, इसको पूछा भी गया है प्रश्न कई बार। तो यानी कि भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो ये दोस्तों है सतलज नदी पर, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों सी पे आपको टिक आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 19 प्रश्न जो है कहता है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गया। हालांकि दोस्तों इसमें डाउट भी है, अच्छा आप लोग इसको देख लेंगे दोस्तों। ये डाउट वाला जो प्रश्न है इस पर हम टिक लगा देते हैं, इससे हम पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप लोग देख लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 20 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 20 प्रश्न कह रहा है कि भारत का निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वाह बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी कि जो भारत है निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश है, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको डी पे टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है। देखिए जो 21 प्रश्न है, तो 21 प्रश्न कहता है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया था। दोस्तों ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसे भी आप लोग वीवीआई मान लेंगे दोस्तों। जो ये जो है तारापुर में दोस्तों स्थापित किया गया था। भारत के किस स्थान में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो ये तो तारापुर में, यानी कि जो इसका ऑप्शन डी है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि 22 प्रश्न की ओर। देखिए 22 प्रश्न कहता है कि इनमें कौन सजीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। दोस्तों इनमें कौन सजीव है जो भारत में पाया जाता है, तो दोस्तों एक सिंह वाला जो गेंडा है ये जो केवल भारत में ही पाया जाता है, यानी कि जो बी है बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ये केवल भारत में पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो 23 है कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। दोस्तों यानी कि बृहद में होता है बहुत सारा दोस्तों, यानी कि अधिक मात्रा में, यानी कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, आपको पता होगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जगह। दोस्तों सिंपली आपको बी पे टिक आउट करना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 24 प्रश्न का रहा है कि विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। दोस्तों विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है, तो दोस्तों ये जो है 96.5% जो है दोस्तों पाया जाता है महासागरों में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं
25 प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, जो 25 प्रश्न है कहता है कि निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो खरीफ फसल है चावल है, यानी कि जो आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही जगह। सिंपली दोस्तों आपको सी पे टिक आउट करना है। चलिए दोस्तों 26 जो प्रश्न है, 26 प्रश्न कहता है कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो दोस्तों कहवा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है, यानी कि जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो सिंपली आप ए पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों 27 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है। वाह, यानी निम्नलिखित में किस फसल की खेती जो है रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है। तो दोस्तों चाय की जो खेती है यह रोपण कृषि खेती के रूप में किया जाता है, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि 28 प्रश्न है क्या कह रहा है। तो 28 प्रश्न कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग VVI में लिख लेंगे और हमेशा याद ही रखेंगे। यानी कि प्रश्न कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी जो है उत्तराखंड में प्रचलित है, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सिंपली आपको डी पे टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 29 क्या कह रहा है। 29 कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो दोस्तों यह जो है असम में है, यानी कि जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही जगह। सिंपली आप ए पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 30 जो प्रश्न है, 30 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित। दोस्तों जो यहाँ प्रश्न है 29 कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो जो विशाल भंडार जो है दोस्तों असम में है, ये आपको मैंने बताया। तो आपको सिंपली पे टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों 30 जो प्रश्न है, देखिए हम लोग 30 की बात कर रहे थे। तो 30 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि कौन सा जो राज्य है चीनी का सबसे दूसरा बड़ा जो है उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों ये जो है आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी में दोस्तों ईख जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और यहाँ जो है चीनी उत्पादक में जो दूसरा राज्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 31 प्रश्न जो कहता है, 31 कहता है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। दोस्तों उपभोक्ता उद्योग जो है ये है चीनी उद्योग। आपको एक बार और मैंने बताया, इसको लगता है शायद ऊपर में, तो चीनी उद्योग होगा दोस्तों, उपभोक्ता उद्योग है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 32 प्रश्न कह रहा है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये पूछता है दोस्तों, ये जो है महाराष्ट्र है, यानी कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। तो ये महाराष्ट्र है दोस्तों। आपका बी जो ऑप्शन है सिंपली दोस्तों सही हो जाएगा, बी पे सिंपली आप टिक कर लेंगे। चलिए दोस्त 33 प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों जो 33 प्रश्न कह रहा है, 33 प्रश्न कह रहा है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे बांटा गया है दोस्तों 4 भागों में, यानी कि जो इसका ऑप्शन जो है ए जो है बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप ए पे टिक आउट कर लेंगे, यानी कि 4। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों 34 जो प्रश्न है कहता है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन थी। तो ये जो थी दोस्तों ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, यानी कि जो इसका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप बी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 35 जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो ये जो है दोस्तों आपको याद होना चाहिए, हालांकि बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यह जो है यानी कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो ये दोस्तों है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है यह कृषि पर आधारित नहीं है। सिंपली आप इसे बी पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 प्रश्न की ओर कहता है 36 प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है। दोस्तों यह जो है आपको पता होना चाहिए। यहाँ जो है दोस्तों
यानी कि 0.7% जो है भौगोलिक क्षेत्र पे वन फैला हुआ है बिहार में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न 37 जो है क्या कह रहा है। 37 प्रश्न कर रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो दोस्तों ये होता है रोहतास जिला में, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। यानी कि सिंपली दोस्तों सी पे आप लोग टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेकंड लास्ट कहता है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। हालांकि दोस्तों जनरल कंपटीशन में भी पूछता है कई बार, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और ये शायद लगता है कि कई बार पूछा भी है। यानी कि सॉरी सेकंड लास्ट नहीं है दोस्तों, अभी 2 और प्रश्न है, यानी 40 को कुल प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो ये दोस्तों हाजीपुर है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी सही हो जाएगा। आप सी बी पे सिंपली टिक आउट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि दोस्तों यदि आपको भी अगले वर्ष एग्ज़ाम देना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन को दबा के, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जितना भी और वीडियो लोड करूँगा आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप सबसे पहले देखिएगा। तो चलिए दोस्तों जो 39 प्रश्न है सेकेंड लास्ट कहता है कि निम्न में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है। यानी कि इनमें से कौन जो परियोजना है वो बिहार राज्य में है। तो दोस्तों देखिए कोसी परियोजना भी बिहार में है, सोन परियोजना बिहार में है, गंडक परियोजना भी बिहार में है। यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है इनमें से सभी डी सही हो जाएगा सिंपली। चलिए दोस्त जो लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए लास्ट प्रश्न जो कह रहा है, ध्यान देंगे, वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। कहता है लास्ट प्रश्न कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों यह जो है आपको पटना में स्थित है, यानी कि सिंपली आपका डी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया तो प्लीज़ फिर से आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और चलिए दोस्तों तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।